माघ पूर्णिमा के दिन करें ये काम, खुल जाएगा किस्मत का दरवाजा। घर में होगी अपार धन वर्षा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस दिन को एक शुभ और पवित्र तिथि माना जाता है। वही महाकुंभ के दौरान इस पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्र देव की आराधना करने का विधान है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन पूजा अर्चना और दान पुण्य करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। लोग इस अवसर पर व्रत रखते हैं, गंगा स्नान करते हैं और सत्यनारायण कथा का आयोजन करते हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का अत्यधिक महत्व होता है। मान्यताओं के मुताबिक पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने और दान करने से सभी तरह के पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल माघ पूर्णिमा का व्रत 12 फरवरी 2025 को रखा जाएगा। इस पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा उपासना की जाती है। साथ ही अच्छे फल की प्राप्ति के लिए लोग व्रत भी रखते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा कही जाती है और धूप, दीप, तुलसी, पान सुपारी, मौली, तिल, दूब से भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। प्रसाद के लिए आटे को भूनकर उसमें शक्कर और केले की फली मिलाकर पंजीरी बनाई जाती है। इसके अलावा पंचामृत के लिए दूध, दही, शहद, तुलसी, गंगाजल का उपयोग किया जाता है। साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन कुछ खास उपाय करने से जीवन की कई परेशानी दूर हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माघ पूर्णिमा को अत्यंत प्रभावशाली दिन माना किया है और इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले कुछ प्रभावी उपाय के बारे में। माघ पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपाय। 1. माँ लक्ष्मी की पूजा। माँ पूर्णिमा के दिन प्रातः स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करें। देवी को कमल का फूल और नारियल अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और श्री सूक्त का पाठ करें। ऐसा करने से आर्थिक बढ़ाएं दूर होती है और धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। 2. पीपल की वृक्ष की पूजा। हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष को विशेष महत्व दिया गया है। माना जाता है कि इस वृक्ष में भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा का वास होता है। माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर अर्पित करें। शाम के समय वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। यह उपाय जीवन में सकारात्मक लाता है और सभी समस्याओं का निवारण करता है। 3. पीली कौड़ियों का उपाय। माघ पूर्णिमा के दिन 11 पीली कौड़ियों को लेकर उन्हें लाल या पीले कपड़े में बांधकर माता लक्ष्मी के चरणों में रखें। इसके बाद इस पोटली को अपने तिजोरी में धन रखने के स्थान पर रख दें। यह उपाय धन वृद्धि और आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है। 4. चंद्र देव को अर्घ्य दे। माघ पूर्णिमा की रात चंद्र देव को जल और दूध का अर्घ्य देना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से मन की शांति मिलती है और मानसिक तनाव दूर होता है। चंद्रमा के सकारात्मक प्रभाव से व्यक्ति का जीवन खुशहाल होता है। 5. दान पुण्य करें। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा पर किए गए दान का कई गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र, तेल और कंबल का दान करना चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। 6. अगर आप अपने आसपास अपने परिवार में खुशियां ही खुशियां देखना चाहते हैं तो माघ पूर्णिमा के दिन आपको एक थाली में थोड़ा सा गेहूं का आटा, गुड़ और घी और कोई एक मौसमी फल रखकर किसी ब्राह्मण के घर दान करना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन आपको दूध, दही, शहद, गंगाजल और तुलसी दल मिलाकर पंचामृत बनाना चाहिए और भगवान विष्णु को उसका भोग लगाना चाहिए।
इस उपाय से आपके जीवन में पॉजिटिव सोच वाले लोग शामिल होंगे। 7. अगर आप अपने करियर को सफल बनना चाहते हैं तो पूर्णिमा के दिन आपको भगवान विष्णु को प्रणाम करके माघ महीने का महामात्य अवश्य ही पढ़ना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन आपको अपने घर में सौभाग्य वृद्धि यंत्र की विधि पूर्वक स्थापना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको हर तरह की परेशानी से छुटकारा मिलेगा और आपके सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। 8. अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बड़े ही आनंद से बीते तो पूर्णिमा के दिन आपको किसी ब्राह्मण को या किसी तपस्वी या साधु को तिल का दान करना चाहिए। और अगर आप सुंदर गुणवान संतान की इच्छा रखते हैं तो माघ पूर्णिमा के दिन आपको सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करना चाहिए और संभव हो तो व्रत भी करना चाहिए। साथ ही मंदिर में तिल से बने लड्डू का दान करना चाहिए। 9. अगर आप आरोग्य जीवन जीना चाहते हैं तो माघ पूर्णिमा के दिन आपको बरगद की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही जड़ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर मस्तक में तिलक लगाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी भी किसी काम में हार का सामना नहीं करना पड़े तो उसके लिए पूर्णिमा के हवन सामग्री में आपको थोड़े से तिल मिलाकर हवन करना चाहिए। 10. अगर आप अपने जीवन में लाभ ही लाभ सुनिश्चित करना चाहते हैं तो माघ पूर्णिमा के दिन आपको ब्रह्मवेद पुराण को प्रणाम करना चाहिए। साथ ही संभव हो तो किसी शुभ मुहूर्त में ब्रह्मवेद पुराण का दान भी करना चाहिए। अगर आप जीवन में हर क्षेत्र में सफल अपने चाहते हैं तो आज के दिन आपको किसी जरूरतमंद को ऊनी वस्त्र भेंट करने चाहिए। 11. अगर आप अपने परिवार के धन संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा धूप दीप आदि से पूजा करना चाहिए। शाम के समय चंद्र देव को अर्घ्य देना चाहिए। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु की पूजा करके तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए और हाथ जोड़कर तुलसी के पौधे को प्रणाम करना चाहिए। 12. शास्त्रों के अनुसार इस दिन गंगा स्नान से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। व्यक्ति को जीवन में धन वैभव और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान श्री विष्णु गंगाजल में निवास करते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने से विष्णु सहित देवी लक्ष्मी की कृपा मिलती है तथा धन संपदा सुख सौभाग्य तथा उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। 3. मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करने से धन वैभव की वृद्धि होती है, परिवार में खुशहाली आती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करने का भी विधान है। 14. माघ पूर्णिमा को मां लक्ष्मी को पीले और लाल रंग की सामग्री अर्पित करें। लक्ष्मी जी को सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाए। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। 15. इस दिन तिल घी गुड़ नमक कंबल वस्त्र 5 प्रकार के अनाज और गाय आदि का दान करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से कई गुना ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। 16. अगर आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो पूर्णिमा के दिन 11 कौड़ियों को हल्दी में रंग कर मां लक्ष्मी को अर्पित करें, फिर इनकी पूजा करें। अगले दिन इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में धन रखने के स्थान पर रखें। 17. इस दिन श्री सूक्त का पाठ अवश्य करें, इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। साथ ही माघ पूर्णिमा पर शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दिया जलाएं, इससे मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन चंद्र देव की पूजा का भी विधान है। इस दिन रात में चंद्र देव को खीर अर्पित करें, इससे कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। 18. सूर्य देव को अर्घ्य दे। सूर्य देव को अर्घ्य देना बहुत ही शुभ माना जाता है। 19 दीप जलाना। माघ पूर्णिमा के दिन घर में चौमुखी दीपक जलाएं। इसके अलावा पितृ दोष से मुक्ति के लिए पितृ स्तोत्र का पाठ करें।
ऐसा करने पर मान्यता अनुसार पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। 20. भोजन का दान। पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए भोजन का दान किया जाता है। इसके अलावा किसी गाय, कुत्ते या कौवे को रोटी खिलाने से कहते हैं कि इससे पितरों को शांति मिलती है। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। 21. चंद्रमा को अर्घ्य देना। पूर्णिमा की रात चंद्रमा को अर्घ्य देने का विशेष महत्व है। कच्चे दूध में सफेद फूल डालकर चंद्रमा को अर्घ्य देने से पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।